नमस्ते, आपका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में सक्शन करने से पहले FiO2 को 100% क्यों करते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। तो समझते हैं FiO2 को 100% क्यों करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लेना। FiO2 को 100% क्यों करते हैं, इसको समझने से पहले आपको हमारे फेफड़ों की टोटल वाइटल कैपेसिटी व इसके कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से समझना होगा, तभी समझ आएगा। हमारे फेफड़ों की टोटल एयर कैपेसिटी, जिसको वाइटल कैपेसिटी भी बोला जाता है, फेफड़ों में टोटल 6.2 लीटर या 6200 ml जितनी एयर की कैपेसिटी होती है और ये कैपेसिटी फेफड़ों की फिजियोलॉजी या फिर इसके कार्यप्रणाली के अनुसार ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे श्वास को लेना और छोड़ना या होल्ड करके रखना, इसके आधार पर फेफड़ों की कैपेसिटी को काउंट किया जाता है। फेफड़ों की टोटल कैपेसिटी को काउंट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको PFT बोला जाता है। PFT यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और इस टेस्ट से ही टोटल फेफड़ों की कैपेसिटी का पता चलता है और इसको वाइटल कैपेसिटी भी बोला जाता है। फेफड़ों की वो कार्यप्रणाली जिसके आधार पर टोटल फेफड़ों की कैपेसिटी को काउंट किया जाता है वो इस प्रकार है। पहला है इन्हेलेशन, मीन्स फेफड़ों के द्वारा ली गई श्वास को इन्हेलेशन बोलते हैं और ये एक श्वास में टोटल ली गई एयर का वॉल्यूम जिसकी मात्रा लगभग 500 ml जितनी होती है और इसको ही टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। और यह वेंटिलेशन के दौरान TVI यानी टाइडल वॉल्यूम इन्हेलेशन को ही बोलते हैं। दूसरा है एक्सहेलेशन, ये फेफड़ों के द्वारा छोड़ी गई श्वास को बोलते हैं और ये एक श्वास में टोटल छोड़ी गई एयर का वॉल्यूम और इसकी भी मात्रा लगभग 500 ml जितनी ही होती है और यह वेंटिलेशन के दौरान TVE यानी टाइडल वॉल्यूम एक्सहेलेशन को ही बोलते हैं। तीसरा है इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में IRV भी बोला जाता है और ये रूटीन श्वास लेने के बाद फोर्सफुली या फिर जितनी भी कैपेसिटी हो उतनी जोर से श्वास लेना यानी जोर से गहरी श्वास लेना ही इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम या IRV बोला जाता है और इसकी कैपेसिटी लगभग 3300 ml जितनी होती है। चौथा है एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में ARV भी बोला जाता है और ये रूटीन श्वास छोड़ने के बाद फोर्सफुली या फिर जितनी भी कैपेसिटी हो उतनी जोर से श्वास छोड़ना ही एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम या ARV बोला जाता है और इसकी कैपेसिटी लगभग 1200 ml जितनी होती है। लास्ट पांचवा है रेसिड्यूल वॉल्यूम, ये हमारे फेफड़ों में वो वॉल्यूम होता है जो हमारे फेफड़ों में प्योर ऑक्सीजन के रूप में हमेशा रिजर्व रहता है, जो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो यह अपने आप नहीं निकलेगा। इसका वॉल्यूम भी लगभग 1200 ml जितना ही होता है और यही हमारी फेफड़ों की पीप यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होती है। पीप की फुल फॉर्म जो इस प्रकार है, P यानी पॉजिटिव, एयर का प्रेजेंट होना पॉजिटिव प्रेशर और नहीं होना नेगेटिव प्रेशर कहलाता है। E यानी END वाला एंड और एंड यानी रुकना, E यानी एक्सपिरेटरी और एक्सपिरेटरी मतलब छोड़ना और लास्ट वाला P यानी प्रेशर, यानी कोई भी इंसान जिसकी श्वास छोड़ने के बाद फेफड़ों में बचा हुआ प्रेशर ही पीप कहलाती है और यह पीप ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम से मिलकर बनता है और यह रेस्पिरेटरी फेलियर के दौरान बहुत ही हेल्प करता है। अगर 5 से 10 मिनट तक मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर नहीं लगाया तब तक यह वॉल्यूम मरीज को ऑक्सीजन देता रहेगा और इसलिए ही तो 2015 में CPR की गाइडलाइन को चेंज किया गया था। पहले गाइडलाइन थी ABC यानी एयरवे ब्रीथिंग एंड फिर CPR, लेकिन अब गाइडलाइन है CAB यानी CPR एयरवे एंड फिर ब्रीथिंग। इस प्रकार से आपने समझा कि हमारे फेफड़ों की क्या कार्यप्रणाली होती है और इसकी टोटल कितनी एयर कैपेसिटी होती है। अब समझते हैं मरीज को वेंटिलेशन के दौरान सक्शन करने से पहले FiO2 को 100% क्यों करते हैं। हो सकता है आपके मन में यही विचार आता होगा कि अगर वेंटी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए मरीज को ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है
क्योंकि मरीज के पास पहले से ही 1200 ml का रेसिड्यूल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, तो यह वॉल्यूम मरीज को 10 सेकंड तक ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स करता रहेगा। लेकिन जब अपन मरीज को सक्शन करते हैं तो उसमें नेगेटिव प्रेशर होता है, मतलब यह एयर को अपनी ओर खींचता है। यह नेगेटिव प्रेशर जब सक्शन के लिए अप्लाई होता है तो वो मरीज की उस एयर को भी सक्शन के साथ रिमूव कर देता है, जो हमारे फेफड़ों के पास हमेशा एज ए रिजर्व होती है, जिससे मरीज का फटाक से ऑक्सीजन लेवल कम होने की संभावना होती है। इसके प्रिवेंशन के लिए ही सक्शन करने से पहले 2 मिनट तक FiO2 को 100% करके फिर सक्शन करते हैं। अभी के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। Thanks for the visiting in Medico Fact Zone YouTube channel.